नीचे आओ, नीचे वाले बैठ जाओ। ऊपर वाले नीचे आओ, नीचे वाले बैठ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके बीच में आ चुका है एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना बहुत ही ज्ञान देने वाला, बहुत ही मनोरंजन भरा नुक्कड़। कहाँ गया रे? अरे सुबह से ढूंढ रहे हैं भैया, पता न कहाँ चला गया है इस सेवा। क्या हो गया? अरे भाई भतीजा को ढूंढ रहे हैं भाई। हमने तो देखा है, इधर आइए। हाँ बताइए। कैसा था भतीजा आपका? अरे भाई टक्कर काहे मार रहे हैं भाई? कैसा था भतीजा? परेशान है, सुबह से ढूंढ रहे हैं। अरे कैसा था भतीजा बताओ। बड़ा था भाई। ये तो नहीं है। अरे नहीं भाई, तो बहुत बुरा है भाई। कत्ता तो स्मार्ट लग रहे हैं भाई। भतीजवा हमने नहीं देखा। हटो भतीजवा रे। अरे कहाँ चला गया भाई? अरे कहाँ मर गया? चाचा टप्पा करेगा रे। चाचा प्रणाम। अरे चाचा छोड़। ऐसे कौन प्रणाम करता है भाई? चाचा प्रणाम कर रहे थे। अरे कमर तोड़ जाए। कहाँ था सुबह से? चाचा स्कूल गए थे बीच में। अच्छा हाँ। स्कूल गया था, झूठ बोलता है। सही में चाचा स्कूल गए थे। अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बोल रहा है। चाचा रिजल्ट तो आया है पर चाचा मारेंगे तो नहीं ना? क्या हुआ है बता, सच बता। चाचा मारेंगे तो नहीं ना? अरे मेरा सच बता, क्या हुआ है? रिपोर्ट कार्ड देख लो। फिर हो गया। चलो फिर फेल हो गया तू। फिर फेल हो गया ना तू। चाचा कहते थे तेरे को दिन भर घूमता रहता है, वो बिरुक तेरे को चाची को फोन करके बताते हैं तुझे। चाची को फोन कर चाची को अपनी। अब चाची को एक आप फोन करिए। चाची को फोन करके बुला देंगे। बुलाई चाची से बात करी, उल्टा बताई। हेलो, हेलो। कौन? अरे चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची हम चाचा से तुम्हारी खूब ही तारीफ किए जा रहे थे। अरे खूब ही कौन? तारीफ किए जा रहे थे, पर पता है चाचा जी ने आपको क्या बोला है? क्या? आपको बोला है कि तुम्हारी जो चाचियाँ है ना, नंबर 1 की नागिन है, नागिन। और हमको खूब मारे चाची। क्या? हाँ खूब मारे। रुक, मैं अभी आती हूँ, तेरे चाचा को बताती। रुक। चाची जल्दी आओ। हाँ, रुक। आपने मेरे पति को देखा? देखना चाहिए था। चाची इनके घर में देख लो। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? आपने मेरे पति को देखा? कैसे दिखते हैं आपके पति? रंग बिरंगे। नहीं हमने तो नहीं देखा, कहीं हम ही तो नहीं है। हाँ नहीं नहीं। बना लीजिए। सुनिए हमारे हमारे जो पीछे है ना, हमारी बीबी है, वो शर्माती है। क्या करे ना, गलती से मुँह आ गया तो शर्मा रही है। जाने मन जरा लव यू बोलना। हट हट। अरे भाई, अरे भाई, ये अरे बता, अरे मैं सामने नहीं रहती तो क्या अरे भाई, क्या? अरे काहे मार रही हो भाई? अरे कहाँ गलती करती है भाई? मैंने सुना है तुमने मेरा कुछ नाम रखा है। अरे भाई हम तुम्हारा नाम काहे रखेंगे भाई? तुम हमारे घर की शेरनी हो भाई। अरे हम काहे पहलवान बनेंगे भाई? कौन तुमको भटकाया है भाई? हैं? मैंने ऐसा कहाँ कर? अरे भाई काहे मार रही हो? रुको तो हमारी बात तो सुनो। क्या बात है बताओगी? मैंने सुना है तुमने मेरा कुछ नाम रखा है। अरे बाप रे बाप, हम तुम्हारा नाम काहे रखेंगे भाई? एक चाचा बताइए, कपड़ा धोने के लिए बोलती है, कपड़ा धोते हैं। चाचा जी बताइए, बर्तन धोने के लिए बोलती है, बर्तन भी धोते हैं। झाड़ू मारने के लिए बोलती है, भैया झाड़ू भी मारते हैं। अब कह रही है हमसे पैर दबाओ। बताओ। अरे भाई, अरे ज्यादा बातें मत अरे करो। अरे मुझे भाई, पता है तुमने मेरा नाम नागिन रखा अरे है। बाप रे बाप, काली नागिन हम तुम्हें काहे बोलेंगे भाई? हमारे घर में एक ही तो नागिन है, हम देखे भी नहीं कभी। मैं भी नागिन लगती हूँ क्या? अरे साला, हमको लगता है इसको कोई भटकाया है। साला ये मऊगवा का काम हो सकता है। ए चाचा सुनो, हम सुने हैं कि तुम्हारा भतीजा फेल हो गया। अरे हाँ, तुम इसका बात में आई हो, इसने बुलाना तुमको। इसका बात नहीं पता तुमको, ये फेल हो गया साला, तीसरा बार फेल होके आया है ये। अरे तू फिर फेल हो गया 3 साल से। नहीं चाची, वो गलती से हम क्या बताएं। पहले तुम मेरे बेटा ये बताओ, बेटा ये 3 बार लगातार फेल कैसे हो गए तुम, और क्यों हो गए?
हम अपने चाचा चाची से दूर नहीं जाते, दूर नहीं रहना चाहते थे अपने बिहार की मिट्टी के छोड़ के। हम चाहते तो हम हर आ सकते थे, लेकिन हमका कहीं पसंद नहीं था कि हम अपने बिहार की मिट्टी के छोड़ के कहीं दूर जाए, दिल्ली जाए, बम्बई जाए। तो बेटा देखिए चाचा, सुनिए हमारी बात, अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे जो कैंडिडेट हैं मिन्नत रहमानी जी, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए भैया यही होती है कि हमारे बच्चे अपने बिहार की मिट्टी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनको जो रोजगार मिलता है वो बिहार में अच्छा नहीं मिल पाता। उसके लिए उन्हें दिल्ली, बम्बई, कहाँ किन किन लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। और देखिए ये बच्चा भी मजबूर है। देखो बेटा, तुम्हें बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, हमारे जो कैंडिडेट हैं मिन्नत रहमानी जी, वो सबसे पहला यही काम करेंगे कि हमारे बिहार में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाएंगे, ठीक है, जिससे कि तुम्हें हमारे बिहार में ही रोजगार मिले, ठीक है। तो बेटा अब मन लगा के पढ़ाई करो और बिल्कुल मत सोचो, और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे बढ़िया कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ठीक है चाचा। तो देखिए भाइयों, हमारे महागठबंधन की जो सरकार अगर बिहार में बनती है, जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मिन्नत रहमानी जी, अगर आपके सुपौल से जीतते हैं और जीत करके आते हैं, तो देखिए जो सबसे पहला काम होगा वो काम होगा बेरोजगारी पे। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रत्याशी महागठबंधन से मिन्नत रहमानी जी जीत गए, सुपौल से जीत गए, तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में आ जाएगी। तो जो तेजस्वी यादव जी पहला कदम चलाएंगे वो चलाएंगे हमारे युवा भाई जो बेरोजगार हैं, उनके लिए 10 लाख रोजगार की पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। कोई वादा नहीं है, ये कोई वादा नहीं है, ये प्लान तैयार हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बनते ही पहला कदम चलाएंगे और पास कर देंगे कि उनको रोजगार देना ही है। और रोजगार नहीं मिला तो चाचा जी, अगर युवा को रोजगार नहीं मिला उसको 1500 रुपये महीने का भत्ता मिलेगा बेरोजगारी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरा काम हमारे चाचा जी के लिए, हमारी चाची जी के लिए जो बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन 400 रुपये, क्या होता है 400 रुपये में, वो हर महीने 1000 रुपये करेंगे, 1000 रुपये तो ध्यान रखिएगा। अभी 28 जो चुनाव का दिन है, चुनाव के दिन ये कभी ये भूलिएगा नहीं कि आपके प्रत्याशी जो मिन्नत रहमानी जी हैं, अगर आप उनको जिताएंगे तो आप अपने बिहार को जिताएंगे, सुपौल को जिताएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है भाइयों, अगर अपनी जो वाइफ है जो गर्भवती के समय अस्पताल जाते जाते बहुत बुरी अवस्था में हो जाती है, ठीक है, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था और जो है हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको बहुत बढ़िया किया जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं आपसे कि आने वाले चुनाव में आप अपने प्रत्याशी मिन्नत रहमानी जी को धक्का देकर के आगे बढ़ाइए। चलिए हम आपके साथ हैं और कदम बढ़ाइए भाइयों। तो भैया क्या कहेंगे इस बात पे? क्या कहेगा भैया? लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रहमानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। हो अपना बिहार जिंदाबाद, हो अपना बिहार जिंदाबाद, हो अपना बिहार जिंदाबाद, हो अपना बिहार जिंदाबाद। जय माता दी। चाचा चाचा, आज हम 18 साल को हो गए, हम जा रहे हैं वोट डालने। ए चाचा 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 पढ़ा, ये कैसे परिणाम है नालायक? एक तो आवाज 15 दुबला में घेरेगा बे, कहाँ जा रहा बे? हाँ वोट डालने जा रहे हैं। हमारा बेटा 18 साल को ताली बजा दीजिए भाई, जवान हो अरे कमाल के चाचा बाद। चाचा, हाँ हमें शादी करा दो। अरे मैंने इसके लिए लड़की देख रखी है, कैसी लड़की? चारों हाथों से क्या मिलेगी, चाचा? कुटिया में शादी और करवाएंगे। काली क्या कुटिया है लड़की? हाँ। चाचा हमारी लड़की भी है बेटा, मतलब भैंसिया से करवा देंगे। भैंसे को छोड़ो, बंदेरिया से करवा अरे चाचा चाचा हमेशा हमारी बेइज्जती किधर आ नालायक कहीं के इधर आ। अरे बेटे एक बात बता, ये पढ़ाई लिखाई की उम्र में और अच्छी सरकार चुनना है 18 साल में, और जाला तू शादी करना, थप्पड़ मारेंगे इतना नालायक कहीं किधर आ। 18 साल का हो गया, 18 साल का होते पता क्या करते हैं, वोट डालते हैं नालायक, वोट डाल के थप्पड़ मारेंगे नहीं तो। ठीक है हम जा रहे हैं चाचा वोट डालने। बताओ भैया, जा रहे हैं भैया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया हाँ कहाँ जा रहे हो? वोट डालने जा रहे थे, आज हम बहुत खुश हैं। अरे अच्छा, क्या हाँ। बात है। तो आओ ना हमारी पार्टी को वोट दे देना। आओ पार्टी को वो कहीं भाई
भाई सबके सामने बताएगा, जो लेना हो ले लेना। क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सबके सामने में बार बार बताएगा। दोगे क्या भैया? जो मांगोगे देंगे। चलो 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 तुम्हारे अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे भाई आप क्या कौन हुआ? मोहतरमा, आप कौन है आप भाई? हटिए। अरे भाई क्या कहते हैं भाई? आप हटिए ना। तनी दूर चला ना। आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ, बोलिए। ये आपको क्या दे रहे हैं? नोट दे रहे थे। तो सुनिए ना मेरी बात। आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हम इसे दुगना देंगे, नोट देंगे, दारू। अरे भैया छोड़, अरे छोड़ दो हमको। अरे छोड़, अरे भाई पहले आपने बोला था भाई। पहले हमने बोला था तुम्हें। दुगना दे रहे हम तो दिखना दे रहे अरे हैं। हम उससे भी 10 गुना देंगे तुम्हें। अरे हमारे साथ चलो। हटो, मुर्गा मिल गया जरा, हटो। हमारी पार्टी को वोट दो, हम तुम्हें अपनी बीवी देंगे। बीवी नहीं अरे, बीवी नहीं भाई, टीवी थप्पड़ मारेंगे। बीवी देंगे भाई, टीवी। बीवी कौन देता भाई? मुंह से निकल गया। भाई गलत मत बोलिए भाई, हमारे साथ हमारी रहेंगे। पार्टी को वोट दीजिए। भाई देखो, ये हमको ज्यादा दे रही है तुमसे, तुम्हारी के पार्टी में नहीं अरे, देंगे। आपको के रास्ते में के अरे देखो, अरे सालो छोड़ो, अरे हम पार्टी वालों, कमीनों, अरे भैया बचाओ मुझे। अरे अरे भाई लोग बोल के बचाओ मुझे। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो यार। हमको चाचा कौनो वोट नहीं देना है। डिस्टर्ब कर दिया ये साले पार्टी वाले। नहीं चाहिए कौनो वोट। अभी हम अपने चाचा जी को कॉल करता हूँ। हेलो। अबे फोन तो उठाना ना, लाइक है कि फोन में घुसा मारेंगे बे। हेलो, हाँ चाचा, अच्छा भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? कौन बोल रहा था? नाम बताओ। चाचा मुत्तन। अब वही मुद्दर तो बिस्तर में मुद दिया करता है नालायक कहीं के। चाचा हमेशा बेइज्जती करते रहते अरे हैं। बेइज्जती क्या करेंगे नालायक? कहाँ है सुबह से कहा है बे? चाचा, हाँ, चाचा हम बहुत दुविधा में फंस अरे हमने गए। कितनी बार बोला अपनी चाची का साड़ी मत पहन, फंस गया ना नालायक कहीं के। बताओ भैया, साड़ी पहन लेते हैं चाची की कभी कभी। देखो हाँ। चाचा, चाचा, हाँ बेटा। चाचा हम बहुत दुविधा में हैं। 3 पार्टी वाले हम कमीने थे। अच्छा, हाँ तो? अब जल्दी आओ पहले तो तब बताता हूँ। जल्दी आओ। आ गए। चाचा इतनी जल्दी आ जाए? 5G का जमाना भाई, जल्दी तो आएंगे ही ना। अच्छा इधर आओ। हाँ चाचा। क्या हुआ बताओ? चाचा पहला पार्टी वाला हमको मिला। हाँ। बोला नोट दे दूंगा। अरे नोट। हाँ, दूसरका वाला बोला। हाँ। दूसरका वाला कहा नोट, चिकन, दारू सब दे दूंगा। इतना कुछ? तीसरका वाला भी बोला। हाँ। तीसरका वाला बोला आपकी बीवी दे दूंगा। फिर बाद में टीवी। अबे नहीं तारीफ नहीं। अच्छा। अच्छा मारेंगे वो मुंह से बोलो में निकल गया हो। डायलॉग सेम नजर आ रही है। अच्छा बेटा इधर आ। एगो 500 रुपया, ये दारू चिकन कितना दिन चलेगा? बताइए भैया, कितना दिन चलेगा आप लोग ही बताइए। एक 500 रुपये दारू पर का चिकन कितना दिन चलेगा? अगर बेटा इन सब चक्करों में अगर गलत सरकार आ गई, गलत कैंडिडेट आ गया, तो तेरे इलाके का विकास नहीं होगा। 5 साल तेरे विकास के नाम पे तो भैया ढेला, कुछ नहीं होगा। इधर आ। तू चाहता है ना बेटा कि बड़ा होकर तुझे नौकरी मिले? हाँ। तू चाहता है ना तेरे बच्चों का भविष्य बने, हाँ। तेरे इलाके अच्छे हो, तेरी बीवी जब प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो, रोड अच्छी हो, तो बेटा अच्छी सरकार चो, समझा? ठीक है चाचा। और ये देख पंचायत चाह हाँ। किसी को बटन दो। सुन मेरी बात, महागठबंधन का नाम सुना है? लालू प्रसाद जी का नाम सुना है? उनके सुपुत्र का नाम सुना है? क्या नाम है बताओ? तेजस्वी। क्या उनका प्लानिंग है पता है? 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे भैया, 10 लाख। बहुत बड़ी बात होती है भैया, जो 15 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में करेंगे। तो वादा देखो बेटा कितना बड़ा क्या है कि भाई 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो भैया कोई भी लालच में ना आके कांग्रेस को बेटा वोट दो, मिन्नत रहमानी जी को वोट दो, ताकि बेटे तेरे इलाके का विकास हो सके, तुम्हारे बच्चों का विकास हो सके, समझा बेटा? समझ गया। अच्छे स्कूल मिले। मैंने सुना कि फेल हो गए थे तू पिछली बार, लायक अच्छे स्कूल नहीं होंगे तो फेल ही होगा ना बेटे। ये सब भूल जा, मुर्गा दारू ये सब तो दिखावा है, समझा ना? ठीक है, चल जा ले। लायक कहेंगे। चाचा, हाँ इसी बात पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे पंजे वाला बटन दबाओ, लंगड़ा बटन खोलाओ। पंजे वाला बटन दबाओ, लंगड़ा बटन खोलाओ। पंजे वाला बटन दबाओ, तेजस्वी खोलाओ। पंजे वाला बटन दबाओ, तेजस्वी खोलाओ। पंजे वाला बटन दबाओ, रहमानी खोलाओ। पंजे वाला बटन दबाओ, रहमानी खोलाओ। पंजे वाला बटन दबाओ कि भैया बिहार चमकाओ। जो तारीख है 7 तारीख,
चुनाव है 7 तारीख को। आप लोगों को घरों से निकल के भारी से भारी संख्या में और किसी भी रुपए पैसे के लालच में ना आकर के आपको अपने प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए जो बड़े ईमानदार और कर्मठ और जुझारू हैं, जिनका नाम है मिन्नत रहमानी जी, जिनका चुनाव चिन्ह है पंजा, और बटन नंबर क्या है भैया? बटन नंबर बताइए जरा। 3। तो बटन नंबर 3 ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है दिमाग में। ठीक है भैया, जाएं, घर से निकले भारी से भारी संख्या में और जा करके अपने प्रत्याशी को धक्का देकर के जिताइए कि चलिए आगे। धन्यवाद भाइयों, अगर अच्छा लगा तो एक बात और देखिए, होता क्या है कि वोटिंग के दिन होती है छुट्टी, तो भैया वो आपका छुट्टी का दिन नहीं है, वो आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन आपको सारे काम साइड करके आपको वोटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपको आपके बिहार को आगे बढ़ाना है। तो भैया हमारे चाचा जी आपको बताएंगे कि एक वोट की क्या कीमत होती है। बता रहे ना भैया, सरकार को एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, सात तारीख याद रखिए, पंजे के निशान हमारे अपने बीच के कैंडिडेट जो है मिन्नत रहमानी जी, उनको वोट दे। धन्यवाद। अच्छा लगा।